हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आईआईटी जैम 24 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप जैम 24 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर डॉक्यूमेंट के नाम पे क्या क्या आपके पास होना चाहिए। एक तो फोटो होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए और 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं आप लोगों को कैसे जैम का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप लोग गूगल पे जाकर आपको सर्च करना है आईआईटी जैम 2024 ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं गूगल पे आ चुका हूँ। आईआईटी जैम 2024 इस बार आईआईटी मद्रास कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू जैम 2024। तो जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज ओपन नाउ। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग रजिस्टर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। देखिए, तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडल नेम क्या है, सरनेम क्या है। तो ये सारी चीजें, एक तो आपके पास ना एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक ईमेल आईडी अपना बना लीजिए। उसका यूजर ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको ध्यान में होना चाहिए। और कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना ताकि कोई भी मिसमैच ना हो, दोनों में सेम होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर से एक बार मोबाइल नंबर कंफर्म करना है यहाँ पर। और ध्यान रहे आपको एक पासवर्ड बनाना है, क्योंकि जब भी आप कैंडिडेट पोर्टल लॉगिन करेंगे जैम की इस वेबसाइट से तो आपको बार बार उसी पोर्टल पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लीजिए, पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड आपको ध्यान में रखना, पासवर्ड में क्या करें ना, कुछ ऐसा बनाइए जो आपको याद रहे। एक यहाँ पर कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर यूज करना है। तो पासवर्ड कहीं पर लिख के रख लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 5-3 क्या होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको डालना है। और यहाँ पर देखिए एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद अब आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा, यूजर नेम आपका बन चुका है और क्या है, यूजर नेम आ जाएगा, पासवर्ड भी आपके पास आ चुका होगा। ठीक है, तो फिर आगे के लिए आपको क्या करना है, फर्दर आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो जैसे ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको आगे दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं होम पर आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा, मैं लॉगिन करता हूँ। आपने रजिस्टर किया, उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और 7-4, तो 7-4 अगर आप निकालेंगे तो ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका डाल देना और इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखना स्टार्ट होगा। देखिए, फिर ईमेल वगैरह डालने के बाद फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद अगर ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो सबमिट यहाँ पर कर दीजिए। सबमिट करने के बाद जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। क्या वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो अगर आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, ईमेल के लिए यहाँ पर। तो आपको क्या होगा, जब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। और ईमेल पर भी एक ओटीपी आया, उसे यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो सपोज इस तरह ओटीपी यहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, तो जब आप दोनों मोबाइल वाला और ईमेल वाला ओटीपी डाल देंगे तो यहाँ पर आपका ईमेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई हो चुका है। अब उसके आगे आप लोगों को क्या करना है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए तो यहाँ पर कितने डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, 5 डिटेल्स पूछे जाएंगे। एक तो एग्जाम डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, एड्रेस पूछा जाएगा, क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स पूछा जाएगा और अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए पहले पे अगर आ जाते हैं एग्जाम डिटेल के बारे में, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं तो 1 पर क्लिक करना है, अगर 2 सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं तो आप लोगों को 2 पर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आपका पेपर सेलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स सेलेक्ट करिए, जो भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्टैट्स है,
जो भी है बीटी है उसे आपको सेलेक्ट करना, और यहाँ पर आप लोगों को 3 सेंटर सेलेक्ट करना है जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इसे थोड़ा सोच समझ कर सेलेक्ट करिएगा, जो आपके नजदीक का शहर हो उसी शहर को 3 शहर को सेलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है सेव एंड अपडेट। तो जब आप सेव एंड अपडेट कर देंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे अब आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे आपके। तो आपके पास इनरोलमेंट आईडी, देखो ईमेल वगैरह सब कुछ है। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल फीमेल अदर, तो आपका जेंडर यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपसे आई कार्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कई आई कार्ड के ऑप्शन होंगे, जैसे वोटर आईडी होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा। तो जो भी आपके पास है उसे सेलेक्ट करिए, और उसका नंबर भी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पैन कार्ड डाल दिया तो मुझे पैन नंबर भी नीचे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पैन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी जिसमें भी हो, उसे आपको क्या करना है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। और उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स का नाम यहाँ पर लिखना है। पेरेंट्स पे आप अपने पापा मम्मी जिनका भी नाम लिखना चाहो, या कोई और गार्जियन है तो उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, और उनका मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको सेव एंड अपडेट पर क्लिक करना है। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, आप लोगों को फॉर्म फिल करते वक्त बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करिएगा, कोई भी गलती ना करे, आप लोग ध्यान रखें। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक बात यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आईडी कार्ड के लिए 4-5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। फिर आपको डालना होगा आपका एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है तो एक बार प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिए, सिटी सेलेक्ट करिए, और पिन कोड भी ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका डालना है और स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जब आप अपना एड्रेस डाल देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड अपडेट पर क्लिक करना है। तो सेव एंड अपडेट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको जाना है नेक्स्ट पर, ठीक है। तो देखो, एग्जाम डिटेल्स हो चुके, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस हो चुका। अब आपको क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपने कौन सी डिग्री क्वालिफाई की है। तो यहाँ पर डिग्री क्वालिफाई की है मतलब अलग अलग एग्जाम, बीएससी होगा या बीटेक होगा, अलग अलग एग्जाम पूछे जाएंगे। तो अगर आप जिस बीएससी के हैं तो बीएससी को सिलेक्ट करना है, जो भी एग्जाम है। और उसके बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आएंगे, डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या बीटी, अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है आपका ग्रेजुएशन, उसे क्लिक करना है। और उसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं हुआ है तो नो पर क्लिक करना है। मान लीजिए अगर आप नो पर क्लिक करते हैं, अभी आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका ये जो बीएससी है या ग्रेजुएशन जो कौन से ईयर में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर 3 ईयर के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपने किस कॉलेज से, मतलब सेलेक्ट द एड्रेस, किस कॉलेज से आपने पढ़ा था, उसका पिन कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा, कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा, कॉलेज किस शहर में है, किस स्टेट में है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में फिल करनी है। बस इसे ध्यान रखना, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको सेव एंड अपडेट करना है। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगली स्लाइड पर, अगले पे आ जाएंगे आप लोग। और यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया कि आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा सेलेक्ट क्वालिफाइंग डिग्री, जो अभी मैंने बताया। तो उसमें कई सब्जेक्ट के ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे देखो बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, स्टैट्स, बायोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिकल साइंस, तो ये सारे में तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो आपको उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर जैसे कि क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स हो चुका, अब आपका लास्ट स्टेज बचा हुआ है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फोटोग्राफ आपका अपलोड करना होगा। तो एक फोटोग्राफ रेडी रखिएगा, उसका इमेज ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा, जिसे यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको करना है, तो सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बॉक्स टाइप का, इतने में ही सिग्नेचर करिएगा, ठीक है। तो सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए 10th के मार्कशीट भी आपको अपलोड करने हैं। तो और याद रखना, मार्कशीट जो होगा ना उसको पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जैम 24 के बारे में आपको कैसे पता चला। जैम का ब्राउचर देखकर, फ्रेंड ने बताया, या एडवर्टाइज से पता चला। अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, जहां से भी आपको आईआईटी जैम के बारे में पता चला है उसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब टिक करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया जाएगा। तो एक बार आप डिक्लेरेशन पढ़ लेना
कि जो कुछ आपने अभी तक यहाँ पर डिटेल में डाला है सारी की सारी चीजें ठीक ठाक हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इनको नहीं प्रोवाइड करना है, जो है सही सही बताना है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको टिक करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद सेव एंड अपडेट कर दीजिएगा। सेव एंड अपडेट करने के बाद एक बार ना केयरफुली सेव और व्यू पर क्लिक कर लीजिए। जो जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक डाला सारी चीजें आपको दिखेंगी। देख लीजिए, नाम, पापा का नाम या डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ प्रॉपर है, कहीं पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आप सबमिट कर देंगे ना, फिर से चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बड़े सावधानी से सेव एंड व्यू पर देखना है, पूरा एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो फिर से एडिट कर लीजिए इसी वक्त। अगर गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक है ना, तो फिर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करना है। अगर एक बार आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे फिर आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। तो पेमेंट करने से पहले एक बार केयरफुली देख लीजिए कि कोई भी चीज गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो जब आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपसे देखिए, आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर, डेटा वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर, प्लीज वेरीफाई द डिटेल्स फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज कंटिन्यू टू सबमिट द फॉर्म। तो आप अगर श्योर हो कि भाई सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट हैं तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करिए। फिर से एक बार पूछा जाएगा आर यू श्योर, फिर से बोलिए हाँ भाई हम श्योर हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। अब आप लोगों को जिस भी कैटेगरी से होगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फी पे करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि जनरल के लिए 1800 है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, फी पे करना है, ठीक है। तो ये था पूरा जैम 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में। तो अगर आप लोग देखेंगे इस बार लास्ट टाइम से प्रोसेस थोड़ा आसान कर दिया गया है, अब आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो डिटेल में यहीं पर देख लीजिएगा। जैसे कि देखिए 5 सितंबर मतलब आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट क्या है, 13 अक्टूबर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी फॉर्म कैसे फिल करना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।